हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखें और व्रत के साथ साथ निर्जला एकादशी की कथा भी अवश्य श्रवण करें। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप केवल व्रत रखते हैं और कथा नहीं सुनते तो आपको व्रत का जो फल मिलेगा वो आधा ही मिलेगा। इसीलिए कथा को अवश्य, अगर पढ़ना नहीं आता तो श्रवण करो। श्रवण से भी बहुत गुना फल मिलता है। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की यह निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी को भीम शनि एकादशी भी कहते हैं। क्या कारण है, क्यों इसको भीम शनि एकादशी कहते हैं? आज इस कथा में, आज की इस प्रवचन में आप सभी के मन का जो प्रश्न है वह सब दूर होगा। तो इस कथा को पूर्णतः बिना स्किप करे सुनिएगा, तभी आपको फल प्राप्त होगा। चलिए ठाकुर जी का नाम लेकर, गोविंद का नाम लेकर हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्जला एकादशी का महत्व। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और मेरे दोनों भाई नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो, परंतु प्रभु एकादशी के दिन अन्न खाना मना होता है। मैं उससे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्व भगवान की पूजा करता हूँ और दान भी देता हूँ, दान भी दे सकता हूँ और भी कुछ कर सकता हूँ। जो आप बोले मैं वह कर सकता हूँ, परंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता और एकादशी के दिन भूखा रहना पड़ता है, अन्न का त्याग करना पड़ता है। तो यह सब सुनने के बाद इस पर व्यासदेव, वेदों के रचयिता, पुराणों के रचयिता महर्षि श्री वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाओ। इस पर भीम बोले कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम ही कह चुका हूँ कि एक दिन समय भी भोजन मैं नहीं रह सकता, बिना भोजन के तो मैं रह ही नहीं सकता प्रभु। और उपवास का तो क्या कहना, मैं उपवास बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए बहुत जटिल कार्य, बहुत ही कठिन है कि मैं एक क्षण भी भूखा रह सकूं। और आप लोग जानते हो कि मेरे पेट में अग्नि का वास, मेरे पेट में अग्नि का वास है और वह अग्नि जो अधिक अन्न खाने के बाद ही शांत होती है। भीम के पेट में एक अग्नि वास करती है, जो अग्नि उसको भूख प्रदान करती है। उसके बाद जब तक भीम भोजन ग्रहण ना कर ले तब तक वह अग्नि शांत नहीं होती। यह सब बताने के बाद भीम बोले कि यदि प्रत्येक प्रयत्न करूं तो अवश्य ही कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब व्यासदेव जी से भीम बोले कि प्रभु आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे मुझे नरक ना जाने पड़े, मैं स्वर्ग को ही जाऊं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि उन पर आचरण करे तो कलयुग में मनुष्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त हो सकता है। बहुत कम धन उसमें खर्च होता है, उसमें से ही जो कि पुराणों में लिखा है और पुराणों का सार है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशी, कौन कौन सी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की व्रत करना चाहिए। इससे वह स्वर्ग अवश्य ही जाएगा, उसे कभी नरक लोक नहीं जाना पड़ेगा। साक्षात उसको भगवान नारायण के ही पार्षद लेने के लिए आएंगे। यमराज के दूत उनको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे जो एकादशी का व्रत करते हैं। अब इसी पे श्री वेदव्यास जी ने के वचन को सुनकर नरक में जाने के भय के कारण भीम भैया बोले कि अंततः भयभीत हुए और लतापत के सामने कांपने लगे और बोले कि हे पितामह, मैं अब करूँगा, मैं अब आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा, क्योंकि मुझसे कोई व्रत नहीं हो सकता। अतः
अब कोई आप एक ऐसा व्रत मुझे बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर वेदव्यास जी ने कहा कि ही भीम, कृष्ण और मिथुन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी संक्रांति के माध्यम से होती है, उसका निर्जल व्रत किया करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। आप स्नान जब करें तो कुल्ला कर सकते हैं, जब आप नित्य क्रिया में जाए तब आप कुल्ला कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, जल चन्नामृत अगर आपको कोई दे रहा हो तो वो चन्नामृत पान कर सकते हैं। इतना ही जल लेने का विधान है निर्जला एकादशी के दिन। लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझे आप लोग, 3 बार से ज़्यादा नहीं हमको ग्रहण करना है। मतलब आप यहाँ देखिए कि आपको ज़्यादा जल ग्रहण करना नहीं है। अगर 1-2 बार आचमन हो गया सो हो गया, ज़्यादा नहीं। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में मासे से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। अगर आप 3 से 5 बार से अधिक अगर जल पान करते हैं तो वह मद्यपान मतलब मदिरा के पान करने समान हो जाता है। भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। यदि मनुष्य सूर्योदय से सूर्य अस्त तक जल पान ना करे तो उसे 12 माह की एकादशी का फल प्राप्त होता है। सूर्योदय से पहले द्वादशी के दिन उठाना चाहिए और स्नान करके यथायोग ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, निर्धन को भोजन कराना चाहिए। जो आपको सामर्थ्य है वो करना चाहिए और अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी पारण के अनुसार ही। जो समय बताया गया है वही समय के अनुसार ही पारण करना चाहिए, समय के भीतर रहते हुए। त्रयोदशी लगने से पहले आप लोग पारण कर लें। संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर इसका फल होता है। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे 24 एकादशियों का फल तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ 2 पुरुषोत्तम माह की एकादशियों का भी फल प्राप्त होता है। तो हे भीम, श्री भगवान ने स्वयं मुझसे कहा है। वेदव्यास जी कहते हैं कि भीम, साक्षात जगतपति ने मुझसे कहा है कि इस एकादशी का समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करता है उसको भयानक यमदूत मृत्यु के समय नहीं दिखते। उसकी मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण हो जाती है। भगवान साक्षात जगतपति परमेश्वर श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु के दूत उसे स्वर्ग स्वयं लेने के लिए आते हैं स्वर्ग से, और पुष्पक विमान में बैठाकर उसे स्वर्ग ले जाते हैं। अंततः संसार में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्रत है इस दुनिया में तो वह निर्जला एकादशी का व्रत। अंततः इस एकादशी का निर्जल व्रत अत्यंत पूर्ण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण उस दिन करना चाहिए। उस दिन गौ को दान करना चाहिए, गौ को जल पिलाना चाहिए। जितना हो सके आप अपने सामर्थ्य अनुसार जल वितरण करें। व्यासदेव जी के वचन सुनकर भीम ने निर्जल एकादशी का व्रत करा। भीम या पांडव एकादशी इस एकादशी को कहते हैं। भीमसेनी एकादशी आपको पता है, और इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान की पूजा निर्जल एकादशी व्रत करने से पहले करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला। अब मैं आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपको संकल्प लेने के लिए, संकल्प कैसे लेते हैं आप लोगों का प्रश्न बहुत रहता है, तो संकल्प कैसे लेते हैं सुनिए। हे नाथ, मैं आज निर्जल एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस व्रत में मैं श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जावे। एक बड़े वस्त्र से ढक कर स्वर्ण सहित एक दिन दान करें। जो आपकी समर्थ हो, आपको दान करना है तो गौ माता को चारा खिलाइए, वही आपके लिए पर्याप्त है। इस व्रत को जो मनुष्य प्रथम पहर से स्नान तप आदि करके करता है उसको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है।
ये व्रत बहुत श्रेष्ठ है, आप लोगों को करना चाहिए और करना ही चाहिए। हर एक सनातनी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन जो मनुष्य यज्ञ होम करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं होता। मनुष्य इस निर्जल एकादशी के व्रत से विष्णु लोक को जाता है, साक्षात प्रभु के धाम को जाता है। इस दिन जो मनुष्य अन्न खाते हैं उसे चांडाल के समान समझा जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, भले ही आप व्रत ना रखें लेकिन फलाहार तो कम से कम अन्न ना खाएं। अगर अन्न खाते हैं तो आप चांडाल के समान हैं, राक्षस के समान। अंततः वे स्वर नरक में जाते हैं, अंततः वो नरक को ही जाते हैं, उनकी गति कभी नहीं होती। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु के द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले, पाप कर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले, जो भी आपने बहुत ही बड़े से बड़े कोई भी गलत काम करे हो, इस एकादशी का व्रत करने मात्र से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते तत्क्षण। हे कुंती पुत्र, हे भीम, इस व्रत को जो पुरुष स्त्री श्रद्धापूर्वक करते हैं उसका कर्तव्य निम्नलिखित है। सर्वप्रथम उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ दान करना चाहिए, गौ को चारा खिलाना चाहिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। देखो मेरे प्यारे भक्तों, सामर्थ्य अनुसार सब होना चाहिए, और गौ को चारा तो हम खिला ही सकते हैं। ब्राह्मणों को उस दिन भोजन, मिष्ठान आदि देना चाहिए। अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार और सबसे महत्वपूर्ण जल का दान उस दिन अवश्य करना चाहिए। इस कथा को जो मनुष्य श्रवण करता है, सुनता है, वह पढ़ता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे साक्षात जगतपति के दर्शन होते हैं, उसको आधी एकादशी करने का फल प्राप्त होता है जो इसके कथा को सुन लेता है। तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत करें, निर्जल एकादशी का व्रत करें, और निर्जल एकादशी का व्रत हम सभी भक्त बड़ी निष्ठा से रखें और उस दिन कम से कम बोलें, ज़मीन पर शयन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें, निरंतर जाप करें। आप सभी भक्तों पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। अपने इस सत्य यूनिटी संघ को प्यार दें, आशीर्वाद दें और इसको सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, ये दास उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देने की कोशिश करेगा। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। फिर से निर्जल एकादशी के व्रत की आप सभी भक्तों को, आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से एक बार बोलिए राधे राधे।